डॉक्टर रहेगा तब ना लापरवाही होगा। कंपाउंडर ही यहाँ इलाज कर रहा है पूरे लाइन में। डॉक्टर है ही? डॉक्टर नहीं है, सिर्फ फोर्टिस का नाम है और बड़ा बिल्डिंग है, तामझाम बस। मैं सिविल सर्जन से भी मांग करता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटलों में आके थोड़ा सा इनका पेपर वर्क ये सब देखें। और हॉस्पिटल खोल देने से नहीं होता, वहाँ पे डॉक्टर का अवेबिलिटी भी होना चाहिए। जब मल्टी स्पेशलिस्ट है तो हर सेक्शन का डॉक्टर यहाँ होना चाहिए। तो आप लोग से बात हुई डॉक्टर को? नहीं, डॉक्टर से कोई बात नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि भाई ऐसा था कि हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब उसके बाद से जो है वो एक्सपायर कर गए। बस इतना ही डॉक्टर का स्टेटमेंट है और कोई बात नहीं। आपको लगता है देखे नहीं, ये भी नहीं किए। दूसरी बात ये कि देखिए ये एक जो प्रोफेशन है, ये इसमें लोग जो है अच्छा क्वालिफिकेशन लेके आते, पढ़े लिखे लोग आते। तो जो सिचुएशन आता है, ऐसा नहीं है कि उनको जो पता नहीं होता है कि ये पेशेंट हमारा किस सिचुएशन में और इसको इंस्टेंटली क्या हमको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर उनको समझ में आता है, सपोज करिए कि इसको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए, हमारे पास वो साधन नहीं है, तो एट सेम मोमेंट पे इनको ये कह देना चाहिए, वही रिफर कर देना चाहिए, भैया ये पेशेंट हमारे केयर के बाहर का लीजिए, आप उसको एनीवेयर कहीं भी लेके जाइए। के लाइन बाजार स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ये है। यहाँ की जो स्थिति है कि आज सुबह सुबह बताया जा रहा है एक घटना घटी है। यहाँ पे एक जेंट्स को लाया गया था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहने के चलते जो है यहाँ के कंपाउंडर पेशेंट का इलाज करते हैं। इससे कहीं न कहीं पेशेंट के जान को खतरा हो जाता है और समय पे जो इलाज नहीं होने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि लाइन बाजार में ऐसे मामले अक्सर प्रकाश में आते हैं और जबकि ये हॉस्पिटल कुछ दिन पहले ही खुला है, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है डॉक्टर का, परंतु एक भी डॉक्टर इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। कहीं न कहीं इनके प्रशासनिक तौर पर इसकी लापरवाही को देखा जा सकता है कि एक भी डॉक्टर, लंबी चौड़ी लिस्ट डॉक्टर का दे दिया गया है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे नदारद है, जिसके चलते डॉक्टर की लापरवाही नहीं रहने के चलते यहाँ के कंपाउंडर पेशेंट का इलाज करते हैं, जिसके चलते आज एक पेशेंट की एक परिवार का व्यक्ति चला गया। अब उस परिवार का क्या होगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। लाइन बाजार में ये डॉक्टरों का एक धंधा बन गया है कि पेशेंट को लाते हैं और वल्ली मोटी उगाही के चक्कर में रहते हैं। वो जमीन बेच के दे या फिर जैसे दे, उसके साथ बेहुरमती की जाती है, यहाँ तक कि लाश तक को देने से इनकार कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर को कहीं न कहीं बताया जाता है कि वो भगवान है, क्या यही भगवान है? इसको भगवान कहा जा सकता है? डॉक्टर की स्थिति लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और ऐसे मामले भी प्रकाश में आते हैं कि डॉक्टर जो है लाश देने से इनकार कर देते हैं। अगर उसका पैसा बकाया रह जाता है तो लाश देने से इनकार कर जाते हैं। आज वही स्थिति इस हॉस्पिटल की है। यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं था और पेशेंट को लास्ट स्टेज में रेफर किया गया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। आइए आपको खबर में दिखाते हैं आगे कि परिजनों ने क्या कहा और यहाँ के डॉक्टर की लापरवाही के बारे में उन्होंने क्या कहा है। आपको खबर में आगे चलिए, खबर में आगे दिखाते हैं आपको। मामला यही है कि इमरजेंसी हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ डॉक्टर लोग नहीं थे और कंपाउंडरों द्वारा इलाज करवाया। तो ये घटना कैसे घटी है? क्या घटना? घर में ही बैठे हुए थे, अचानक इनको चक्कर आया, गिर गए, तो इनको हम लोग गाड़ी पे लोड करके यहाँ लेके आया। यहाँ एडमिट हो गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट था, तो हम लोग को बोला गया कि सारा चीज़ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका सीटी स्कैन करवा लीजिए। आधा घंटा के बाद फिर हम लोग पूछे कि सीटी स्कैन के लिए जाना होगा, तो फिर वो लोग बोले नहीं, आधा घंटा में जब तक स्टेबल पेशेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग को पता चला कि पेशेंट आपका डेथ हो गया। तो क्या लगता है आपको कि डॉक्टर की लापरवाही है इसमें? डॉक्टर रहेगा तब ना लापरवाही होगा। कंपाउंडर ही यहाँ इलाज कर रहा है पूरे लाइन बाजार। डॉक्टर है ही? डॉक्टर नहीं है, सिर्फ फोर्टिस का नाम है और बड़ा बिल्डिंग है, तामझाम बस। क्या मांग है अब आप लोग? हमारा मांग क्या, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले आ रहे हैं, हम लोग बैठ के बात करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सैफ हुआ। मैं सिविल सर्जन से भी मांग करता हूं कि ऐसे हॉस्पिटलों में आके थोड़ा सा इनका पेपर वर्क ये सब देखें। और हॉस्पिटल खोल देने से नहीं होता, वहाँ पे डॉक्टर का अवेबिलिटी भी होना चाहिए। जब मल्टी स्पेशलिस्ट है तो हर सेक्शन का डॉक्टर यहाँ होना चाहिए।
अगर नहीं है तो बंद करिए, यार हम लोग बंद करवा देते हैं। यानी कि गुमराह कर रहा था पेशेंट को रख के। हाँ, बरगला रहा है कि रुकिए रुकिए, स्टेबल हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, ये बढ़ रहा है, तो हम लोग बस सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 12:30 से क्या कितना देर तक आप लोगों को रेफर होने से पहले कितना देर तक रेफर करा ही नहीं किया, रेफर नहीं किया? रेफर नहीं किया। और आप लोग के अंदर में बात हुआ, अगर रेफर करा गया होगा तो रेफर नहीं हुआ, ऑन डायरेक्ट ट्रीटमेंट। डेथ। हम लोग को कॉज ऑफ डेथ भी बता दिए डॉक्टर या हॉस्पिटल का कोई भी संचालक हो कि मेरे पेशेंट को हुआ क्या, कितने reason बजे of death क्या है। कितने बजे एंट्री किए थे? हम लोग यहाँ 12 बजे आए थे, और डेथ का कब 2 बताया घंटे गया? बाद 2 बजे लगे। मेरे डॉक्टर था ही नहीं। डॉक्टर था। पेशेंट को हुआ क्या था? पेशेंट कुछ नहीं, नॉर्मल बीपी डायबिटीज तो सबको है। पेशेंट अपना चकरा के गिरा, क्यों गिरा, हमको रीजन ऑफ डेथ बता दीजिए। तो उधर से कोई बात हुई कुछ है? नहीं, आईसीयू में पेशेंट का अगर आपका O2 लेवल कम है तो आप उसको आईसीयू में नहीं रखिएगा, वेंटिलेशन पे। कहाँ है आपका पेशेंट? कुछ नहीं है, सामान्य रखा गया था। बस इमरजेंसी लिखा गया, लैंड बाजार में है, बड़ा सा बिल्डिंग है, फोर्टिस का नाम है, लोगो है, ये गलत है। लोगों से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हाँ जी, लोगो लगा के ट्रीटमेंट किया। बस लोगो दिखाइए, पब्लिक का पैसा लीजिए, अपना घर चलाइए। उसके जो है रिलेटिव जो है इससे बातचीत भी की है, सब कुछ करके वो लोग गया है। तो बेटी बोली है कि ऐसा है कि पापा आप घर चलिए, उठा है, इसी वजह से मामला उठाया है, गिर गया है, गिरा है, तो फिर जो है लेके आदमी यहाँ आया है। यहाँ आया तो स्टेज पे वो बेहोश था, फिर ये लोग ऑक्सीजन वगैरह लगाए, बताया कि ऐसा है कि अभी ऑक्सीजन लेवल जो है 80 पे है, 80-81 पे, और इसका जो है वो करवाना पड़ेगा, CT स्कैन करवाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर ये जो है क्या बोलते हैं, बोले कि थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो फिर इसको जो है एम्बुलेंस बुलवा के इसको लेके जाना है CT स्कैन करवाने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है स्टेबल होते होते स्टेबल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जो है ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता चला गया, और जब 45 हो गया उस टाइम पे पता चला कि इसका 45 हो गया, तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप जो है इनको जो है कहीं और जो है ले जाने के लिए, मतलब कोई डॉक्टर नहीं, स्टाफ लोग था, कोई डॉक्टर से ये कोई बात ही नहीं है। कब हुई थी ये ये घटना? अभी मतलब ये 1-2 बजे क्या 2 बजे ये ऐसा आप आए यहाँ एडमिट हुआ? और नहीं एडमिट तो जाए लगभग 12:30 बजे हो। 12:30 बजे आप आए? डॉक्टर कब बोला कि डॉक्टर के ऑक्सीजन ये लेवल लोग कम हो गया? ये तो 1:30 बजे के बाद की बात है, 1:45 बजे का। उसके बाद ये हुआ कि एम्बुलेंस मंगाइए, इसको जो है लेकर मतलब कि बाहर हायर इसको रेफर करना, कहाँ रेफर करना है, कोई बातचीत नहीं हो पाया। जब तक एम्बुलेंस आया तब तक जो है उनका कोई आदमी जो है गया तो देखा इसको एक्सपायर कर चुका है। जो मरीज थे उनके कौन है? मरीज के हम चीज़ा लगे, क्या नाम था उनका? अंसारुल हक मंसूरी, क्या उम्र था? लगभग 40 साल। घर कहाँ के का? रहने वाले? यही राजाबाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इद्रीस। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? कौन अभी सा? आप लोग डॉक्टर के पास जो इतने लोग आए हुए हैं, हाँ, तो आप लोग से बात हुई डॉक्टर को? नहीं डॉक्टर से कोई बात नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि भाई ऐसा था कि हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब उसके बाद से जो है वो एक्सपायर कर गए। बस इतना ही डॉक्टर का स्टेटमेंट है और कोई बात नहीं। आपको लगता है आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं थे? अच्छा है ना कि जब डॉक्टर देखे नहीं, ये भी नहीं किए। दूसरी बात ये कि देखिए ये एक जो प्रोफेशन है, ये इसमें लोग जो है अच्छा क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। तो जो सिचुएशन आता है, ऐसा नहीं है कि उनको जो पता नहीं होता है कि ये पेशेंट हमारा किस सिचुएशन में और इसको इंस्टेंटली क्या हमको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर उनके समझ में आता है, सपोज करिए कि इसको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए, हमारे पास वो साधन नहीं है, तो एट सेम मोमेंट पे इनको ये कहते रहते कि भाई रिफर कर देते भैया ये पेशेंट हमारे केयर के बाहर का चलिए, आप उसको एनीवेयर कहीं भी लेके जाइए, ये हमारे लेवल का नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही। कहीं ना कहीं तो यही मेन फैक्टर है। इनको जो ये कह देना चाहिए था कि आपको हमारे बस का नहीं है, ये इसका हमारे जो संसाधन है उसमें ये संभव नहीं है, तो आप इसको कहीं और लेके जाइए। ये नहीं कहा कि ये लोग जो टाइम जो डिले किया, वो डिले टाइम की वजह से क्या है कि अब अपने पास और
इंड पोजीशन पे जब आके इंड पोजीशन पे आप बोल रहे हैं जब एकदम ड्रॉप कर रहा है तो मान लीजिए कोई Last time में आप- लास्ट टाइम में उसका जादू का कोई छड़ी नहीं है कि तुरंत बोलेंगे एकदम चुटकी बजाएंगे और वो आ जाएगा, एम्बुलेंस आ जाएगा, चुटकी बजाएंगे और फिर डॉक्टर के पास किसी हाई स्पीड में जाएंगे, वो चीज़ तो नहीं होगा। उसमें कुछ तो टाइम तो उसमें लगता है, वो जो टाइम जो है वो समझिए कि नहीं मिल पाया। दो घंटा ही लोग व्यर्थ। हाँ और आप लोग चला की गया क्या बात? फाइनली लास्ट इन पोजीशन पे मतलब हम लोग जो है उठा भी नहीं पाए। अब ये सोचिए ना कि बोले हैं और लड़का यहाँ गया है सरकारी हॉस्पिटल के पास गया है, वहाँ से एम्बुलेंस लेकर पहुँच रहा है, पता चला कि एक्सपायर कर चुका है। तो सोचिए कि कितना क्रिटिकल पोजीशन पे पेशेंट रहा होगा। ये हॉस्पिटल के जो मैनेजर है क्या उनका बात- कहना है कि डॉक्टर श्रेया यहाँ पे थे। अब देखिए अंदर में आप क्या है, देखिए अभी सब हो चुका है, कितना देर के बाद लगभग कितना बज रहा है, अभी पौने 5 बज रहा है। ये बात हुए लगभग कितना पौने 2 और मतलब पौने 2 से कितना हो गया, पौने 3 लगभग 3 घंटे के आसपास हो गया, 3 घंटे में बहुत कुछ प्लान किया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन पर साइन करना है आप ना, लोग के अनुसार डॉक्टर नहीं थे। प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना ही है ना। क्या आप क्या चाहते अब क्या बात है आप लोगों की? हमारा कोई मांग नहीं है। देखिए अब इसका क्या है कि ये एक जो आदमी था इसके पास इसके 2 छोटे बच्चे हैं। लीगल बोलने से इसके एक फादर है जो है मतलब पैरालाइज, समझे ना। उसकी वाइफ है जो आप लोग देख रहे हैं कि फेंट हो जा रही है। तो कोई लीगल गार्जियन तो होगा ना जो आगे कुछ डिसीजन लेगा। वो लीगल गार्जियन के लिए जो है उसका साला है, वो अभी आ रहा है, रास्ते में है, वो आता है, फिर जैसा जो है वो डिसीजन करेंगे, क्योंकि एक लीगल गार्जियन तो होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही थी तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों पर। देखिए कार्रवाई कुछ भी किया जाएगा। देखिए अब ऐसा नहीं कि लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से जो कोई हुड़दंग वाली बात या इलिटरेट वाला कोई सिस्टम ना हो, जो भी बात हो तरीके में हो, समझे ना। नहीं तो जितना मौक है, जितने लोग हैं, बहुत कुछ बोल सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, समझे ना। तो सभी लोग इसके साथ हैं। बच गया बात कार्रवाई करने की। कार्रवाई में मान लीजिए कि अगर जो भी कार्रवाई किया जाएगा उसमें साइन तो किसी को भी लगेगा ना। कार्रवाई करने के लिए एक साइन लगेगा, पेपर पे एक साइन मांगे ना एज ए गार्जियन जो है, निवेदक तो कोई होना पड़ेगा। वो नहीं है अभी। वो निवेदक होना पड़ेगा ना, वो क्योंकि उसकी वाइफ है, वो वाइफ तो जो लीगल है वो तो बेचारी फेड हो रही है, उसको तो सेंस नहीं है। बाप है पैरालाइज्ड आ रहा है, तो वो लीगल गार्जियन के आने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। फिर आएगा अगला जैसा जो डिसीजन करेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो जो गार्जियन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। कहाँ घर है?